चैता भारहंबासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करेलोए पत्तो गई मानोत्तारा। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, शास्त्रकारों ने कहा है, आना उवठिए मेधावी मारम तरह। पूछा गया कि महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा भय मौत का है, मरने का है। अगर दुनिया में मौत न होती तो शायद आदमी किसी के बस में नहीं। वह धर्म कर्म का नाम भी नहीं लेता। ये मौत एक ऐसा सत्य है, हर आदमी को यहां आकर विवश होना पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट भी मौत के सामने कुछ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था। एक क्षण पहले 6 खंड का राजा और मरने के साथ 7वीं नरक का नारक नेरिया, 7वीं नरक। तो यह है कि मौत के साथ व्यक्ति की पर्याय बदल जाती है, सारा क्रम बदल जाता है, सारी व्यवस्था बदल जाती है। और समझदार व्यक्ति यह भी सोच लेता है कि यह सब किसके लिए करता, आखिर तो मुझे जाना है। यहां आज तक भी कोई व्यक्ति स्थायी नहीं रहा, स्थायी नहीं रहा। जो भी आया वह जाने की तिथि तय करके आता है। आजकल लोग इधर उधर ट्रेन में जाते हैं तो वापिस आने की टिकट भी बनाकर जेब में डाल लेते हैं कि भाई फिर उलझन न रहे, वहां जाकर के फिर क्यू में खड़े हो, पता नहीं मिले न मिले, यहां मिल रही है। यहां तो वह सुविधा के लिए करता है और वहां व्यवस्थागत क्रम ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें एक स्थिति तक का क्रम मिलता है कि अमुक अवधि तक यह शरीर तुम्हारे साथ है, अमुक अवधि को यह शरीर छोड़ना होगा। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को ही अपन कहते हैं मरना।
विपर्यांतर होना, भावांतर होना। तो आचार्यों ने कहा है कि हर व्यक्ति अपने में चाहता तो यह है कि आज से कल श्रेष्ठ हो, आज जैसा हूं कल इससे भी बढ़िया मेरी स्थिति बने, ऐसा सामान्यतः हर व्यक्ति चाहता है। किंतु वे यह नहीं सोचता कि चाह के साथ तुम्हारी राह भी तो सही होनी चाहिए। अगर राह सही है तब तो चाह का क्रम अनुकूल पड़ जाए और तुम अपने में व्यवस्थित हो जाओ। चाह के अनुकूल राह नहीं है, चाह के अनुकूल परिस्थिति नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। जब पुरुषार्थ करने का समय आता है और व्यक्ति पुरुषार्थ से हट जाता है, धर्म करने का समय आता है, व्यक्ति धर्म से उपरत हो जाता है, प्लान बड़े बड़े बनाता है। अरे भाई, बिना धर्म करे बिना तुम्हारे पास पुण्य की प्रक्रिया नहीं रहेगी और बिना पुण्य के बिना तुम क्या कर सकते? या कोई भी काम तुम्हारे अगर सफल होता है उसके पीछे पुण्य की प्रक्रिया होती और उसके लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है और समयबद्ध पुरुषार्थ करना पड़ता है। वह अवसर हमेशा नहीं मिलता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई, मनुष्य का जन्म है, यह अपने में महत्वपूर्ण है, अपने में महत्वपूर्ण। क्यों? ऐसा मनुष्य जीवन में क्या है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां व्यक्ति कुछ ऐसा उपक्रम कर सकता है कि जिससे चक्कर से पार हो। ये जो 84 का चक्कर चलता है, इससे पार होने के लिए मनुष्य का जन्म और मनुष्य के जन्म में कुछ किया जाए पुरुषार्थ, तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और इस चक्र को छेद देता है, अपने आप को आगे बढ़ा देता। और इस मौके पर अगर वह आलस में रह जाता है, प्रमाद में रह जाता है और समय निकल जाता है, तो आचार्यों ने कहा है कि निकला हुआ समय दोबारा किसी के नहीं आता। कोई कितना भी शक्तिशाली हो,
निकला हुआ समय वापिस उनको नहीं मिलता। जो समय निकल गया गया, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। आने वाले समय पर तुम्हारा अधिकार है, उसका तुम लाभ कितना उठाते। अगर उठाते हो तो कुछ कर लोगे, नहीं उठा पाते हो तो समय तो रुकेगा नहीं कि अभी यह लाभ नहीं उठा रहा है तो अभी मैं ठहर जाऊं। समय नहीं ठहरता, वह तो अपनी गति से चलता रहेगा। तुम लाभ उठाते हो तो ठीक है, नहीं उठाते हो तो ठीक है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक ऐसा नगर जो कोई जमाने में उसकी परिधि दीवार यह 84 कोस की थी। 84 कोस। और नगर की विशेषता कहें या संरचना कहें कि इतने बड़े नगर के दरवाजा एक, दूसरा दरवाजा। लगता है कि कोई सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया होगा कि बाहर के कोई भी व्यक्ति, कोई आतताई दुश्मन आ नहीं सके, और आए तो एक ही रास्ता है, वहां पर मुकाबला करने में अपने को सभ्यता रहेगा। काफी लंबे समय तक नगर सुरक्षित रहा होगा, किंतु हर चीज की अवधि तो होती। एक अवसर ऐसा भी आया कि नगर स्वयं में उजड़ गया, और उजड़े भी युग के युग बीत गए। शहर की जितनी अट्टालिकाएं थी, भवन थे, वे सब दट्टन पट्टन हो गए, मिट्टी में मिल गए। जगह जगह पर ढूंढ बन गए, ऊंचे ऊंचे टीले बन गए, और कुछ ऊपर हरियाली, झाड़ियां, झाड़ी झंकार, एक तरह का 84 कोस का एक जंगल जैसा हो। इधर वाला उधर जाना मुश्किल, उधर वाला इधर आना मुश्किल। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नगर के बीच में कुछ कुछ बस्ती बना ले, वापिस हिम्मत नहीं। और अब भी सब कुछ होने के बावजूद दीवारें मजबूत, हालांकि कोई मरम्मत नहीं, कोई और कुछ नहीं, किंतु आप जानते हो कि कोई कोई ऐसा दीवारें बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा मसाला लगाते हैं कि शताब्दियां बीत जाती है, उनमें से एक कांकर भी निकलता। तो वह दरवाजा भी बड़ा मजबूत, बाकी भीतर का तो सब डटन पटन हो गया।
और दरवाजे मतलब दीवारें, प्रकोटा, यह बड़ा मजबूत। तो बाहर के लोगों के लिए तो यह एक तरह से घास काट कर लाओ, लकड़ियां काटो, अपने कुछ गायें भैंसें चराओ, बकरियां चराओ, वे भी कितनी दूर, आधा कोस अंदर में दरवाजे में घुसते हैं, आधा कोस, पूर्ण कोस, पाव कोस, आगे कौन जाए। और वे ही दिन अस्त होने से पहले पहले बाहर आ जाते। रहता है कि भाई यह रात्रि में प्रकोटे में रहना उपयुक्त नहीं। समय बीतता गया। पास पड़ोस के गांव में एक कोई प्रज्ञाचक्षु था, जन्मांध, जन्म से ही आंखें थी, रोशनी नहीं, आंखें थी, रोशनी नहीं। बाकी भीतर से बड़ा सजग था। सजग इतना था कि आंख नहीं थी तो कान की आहट दूर तक सुन लेता। कोई व्यक्ति की आहट होती, अगर दूर से कुत्ता भी आता तो कुत्ते के पैर से कितनी आवाज होती, सामान्यतः पता ही नहीं लगता, उसको पता लग जाता कि कुत्ता आ रहा है। हर कोई वस्तु की आहट सुनने में माहिर हो गया। लोगों से सुनता कि भाई अपने गांव से एक कोस दूर ही एक ऐसा प्रकोटा है, ऐसा जंगल है कि उसमें घुसने के बाद आदि अंत में, और इनको भी लोग यही कहते कि देख कभी इधर उधर तू जाता भी नहीं है, गांव में ही रहता है और तेरे को गांव में ही रहना ठीक है। गांव में तो वह पूरे गांव में लाठी हाथ में और प्रत्येक घर में घूम लेते, कहीं कठिनाई नहीं, प्रत्येक घर की पहचान। और कोई आदमी सामने से आता, उनके पैरों की आहट से पहचान लेता, तत्काल उनका नाम लेकर बतलाता, अरे भाई साहब आप आए हो क्या? वह सामला बोलता ही नहीं, और यह उनकी आहट से पहचान लेता कि अमुक व्यक्ति के पैरों की आहट। कोई पुराने जमाने में ये चिमनवार हुआ करता था, जिसको ओसर भी कहते थे, मृत्यु भोज भी कहते थे। कोई विशेष अवसर होते तब 12 गांवों को, कहीं कहीं अपनी बिरादरी होती ना, तो 12 गांव, 24 गांव, इतने गांवों को निमंत्रण देते थे, न्योतते थे, और बहुत बड़ा जीवनवार का समारंभ होता, और उसमें लोग चला करके जाते, इसलिए जाते, कभी जीवनवार का तो खैर महत्व इतना है तो है, उसमें इतने गांवों के लोग मिल जाएंगे, आपस में बातचीत हो जाएगी, सब लोगों से मिलना हो तो ऐसे आयोजनों में चले जाओ, काम ठीक हो जाता। तो एक बार कोई चिमनवार हुआ तो सामूहिक निमंत्रण मिला, सामूहिक। तो
लोगों के जाने का कुछ उमंग भी था कि भी मिलना जुलना भी हो जाता है। और तो हर एक आदमी पहले दिन ही कभी कल देखो अपने को थोड़ा जल्दी तैयार होना है, यहां से इतने कोस है तो जल्दी तैयार होकर के जाएंगे तब टाइम पर पहुंचेंगे। अर्थात भोजन के लिए 2 कोस 4 कोस 5 कोस भी आदमी चला जाता। उससे प्रज्ञा चक्षु ने भी ये बात सुनी कि कल जीमणवार है। इसने भी 1-2 व्यक्ति से बात की कि भाई जीमणवार है तो कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहता भैया हम तुम्हारे को साथ नहीं ले जाते, तुम्हारे को साथ ले जाना एक नई अदा खड़ी हो जाती है। तो हम अपने ढंग से चलते हैं, तुम्हारे आंख नहीं है, आंख के बिना कहीं तुम खड्डे में गिर जाए, कहीं इधर उधर लग जाए, हमारे मुसीबत हो जाती है। देख तुम जाने की जिद मत करना, यहीं रहे। अरे तेरे जीम भोजन की शौक है, मीठा खाने की शौक है, तो हम भोजन करके आएंगे, वहां मौका लगा तो वहां से 4 लाडू ले आएंगे तेरे लिए और तेरे को खिला देंगे। किंतु भाई ले जाने वाली बात यह बैठती, कोई किसी ने हाँ नहीं। इसने मन में सोचा जाना तो जरूरी है और कोई हाँ बढ़ता नहीं है। यहां मेरे को लाडू खिलाए उनका मजा नहीं, जीमणवार में जो खाना खाते हैं उसका अलग आनंद आता। उसने सोचा कि बना कोई खास बात नहीं। वह आगे आगे लोग चलने लगे, ये भी साथ हो गए। लोगों ने मनाई कि इसने कहा भी तुम्हारे क्या तकलीफ है, ये तो बताओ तकलीफ क्या है। मैं तो अपनी जिम्मेवारी पर आया हूं, अपने क्रम से आया हूं, कोई तुम्हारे साथ नहीं आया। तो तुम्हें कोई साथ ले जाने या करने का तो क्रम है ही नहीं, तुम क्यों परेशान होते। लोगों ने कहा भी अगला नहीं मानता है, अगला जाने। फिर भी लोगों ने हिदायत दी कि देख आगे वह प्रकोटा आता है तो भूल चूक करके उस प्रकोटे में मत घुस जाना, नहीं तो यूं समझ लो कि हमारे गांव का एक आदमी कम हो गया। उस प्रकोटे में घुस गया तू दोबारा निकल नहीं पाएगा, तो यह तू ध्यान रख। इसने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूं तो क्यों चिंता करते हो, तुम तुम्हारे जाओ, मैं अपने ढंग से देखूं। वे भी कुछ जुझला गया, गुस्से में हो गया, चलता गया। अब संयोग समझो, वह प्रकोटा नजीक आने लगा, रास्ता वहां से ही इधर उधर होता है, तो बाकी लोग तो आगे थोड़े निकल गए। अब तक तो इतनी दूरी थी कि आगे लोग चलते हैं, उनके पैरों की आहटें सुनाई दे रही। अब तक इसे लघु नीत करने का क्रम पर इसने मन में सोचा भाई लघु नीत तो करनी पड़ेगी, इसे लेकर के कितनी देर चलूंगा, ये तो शरीर को दिक्कत पैदा करेगा। तो वह एक जगह बैठ लघुनीत की। अब आखिर लघुनीत करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। वे लोग थोड़े आगे निकल गए, थोड़े आगे, अर्थात पैरों की आहटें सुनाई देनी बंद हो। अब यह लघु नीत करके और उठ करके
और मन में सोचा कि लोग थोड़े आगे निकल गए, मैं जल्दी करूं। भी जल्दी के चक्कर में तेज चला। तो क्योंकि वह दरवाजा सामने आया, वह रास्ता यूं जाता था और दरवाजे वाला रास्ता, क्योंकि उधर लकड़ी लेने, घास काटने दिन में 5-25 लोग तो जाए ही करते, तो वह प्रारंभ में रास्ता वह बड़ा जमा हुआ रास्ता था इसका, क्योंकि चक्षु तो थी नहीं, ध्यान रहा नहीं। वह तेजी से चलते चलते सीधा ये रह गया यूं, तो चूक गया रास्ता, घुस गया उसके अंदर घुसा और तेजी से चला। तो भाई कोई आदमी की आहट सुनाई नहीं दे रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भला मैंने तो लघुनीति की थी, कोई ज्यादा देरी तो नहीं लगाई, इतना दूर कैसे हो गया? वह यह नहीं सोचता है अब मैं जैसे चलता हूं वैसे दूरी होती जा रही। आगे चला और चलते चलते झाड़ियां आ गई। तो प्रकोष्ठ के अंदर तो गया ही था, अंदर में झाड़ियां आ गई, तो मुंह पर आकर के झाड़ी लगी। उसने हाथ दिया तो झाड़ी इधर की तरफ गया, तो भी कोई झाड़ी, इधर निकला उधर भी झाड़ी। इसने मन में सोचा, रे जहां नहीं आना था जीवन में ही वहां पहुंच गया। यह तो वह 84 वाला प्रकोष्ठ। अब क्या कर? एक तो ये होता है कि आदमी जैसे पीछे आया वैसे ही चला जाए, तो क्या होता है भीतर में एक भय बैठ गया, उस भय के कारण विषी भ्रम हो। अब हिम्मत नहीं रही कि मैं इधर जाऊं। वह वहां से ही आवाज देने लगा, अरे कोई भाई आदमी हो, कोई आदमी आया हो तो देखो मैं रास्ता भटक गया, मेरे को रास्ता बताओ। 10 मिनट 5 मिनट आवाज लगाता है, फिर थक जाता है, फिर थोड़ी देर विश्राम करता है, फिर चलने की कोशिश करता है, किंतु फिर कहीं झाड़ी में उलझ जाता है, कहीं खड्डे में गिर पड़ता है। इसने मन में सोचा, भैया मैं तो पूरा उलझ गया, बड़ी मुसीबत। फिर खड़ा होकर आवाज लगाता। संयोग से दोपहर के टाइम में लकड़ी काटने वाले आए, वे थोड़े दूर आ गए, वरना तो दरवाजे के अंदर घुसे लकड़ियां काट लेते, किंतु आज थोड़े दूर निकल आए कि भाई निकट की लकड़ियां कम हो गई, आगे चली। तो 8-10 व्यक्ति थे, आगे आ गए, आकर के लकड़ियां काटने लगे। इतने में आदमी की आवाज सुनाई। उन्होंने देखा, रे ये आदमी की आवाज यहाँ जंगल में, और 84 के जंगल में, या कहां? एक वृक्ष पर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके देखा, देखते ही कहा, रे अरे यहां तो वह पास वाले गांव का है ना, वह अंधा, वह लगता है। दूसरों ने भी कहा, भाई आवाज तो उनकी लगती, तो लगता है कि वह कोई इधर आ निकला और दरवाजे में भूल से आ गया, बड़ी मुसीबत है। तो भाई क्या करे? उसने कहा कि भाई वह तो दिखने में दिखता है कि करीब यहां से 1 कोस दूर है।
और एक कोस कोई जाए, उनको रास्ता बताए, कुछ भी नहीं करेगा तो भी कुछ तो उनको साथ में लेगा, थोड़ी देर तो लगेगी ही लगेगी, फिर वापिस आएगा। इतने में तो सांझ हो चलेगी। सबने कहा भाई अपने पास तो टाइम नहीं। लकड़ी लेकर, काट कर लकड़ी लेकर शहर में जाएंगे, बेचेंगे, फिर कोई आटा सीधा खरीदेंगे, फिर कोई पेट भरने की बात आई। तो अपने को तो देखो भूखे भजन न हो ये गोपाल, अपने को तो खुद कोई भूख है, परोपकार कहां करने चाहिए। अगला अब मरता है तो मरता है, जीता है तो जीता है, अपन तो पार नहीं। इतने में एक आदमी ने कहा, रे भले आदमी, और तो कोई बात नहीं, जानवर जानवर का सहयोग तो 1 मिनट के लिए करता है, दूसरे मिनट लड़ने भी लग जाता है, क्योंकि जानवर। आदमी को माना यूं गया है कि वह समझदार होता है और समय आने पर सहयोग भी करता है। सहयोग करे तो इंसान है, अगर सहयोग ही न करे तो हैवान है, शैतान है, फिर क्या है उस? कम से कम वह बेचारा सहायता के लिए पुकार रहा है, और अपन आंख मूंद कर निकल जाएं तो अपन आदमी है या शैतान है? तो भाई क्या करे? तो भाई करे क्या? देखो, मैं उनको जाकर के रास्ता बता, और तुम मेरी भी लकड़ियां काट करके भारी बना लो। देखो मैं आ जाऊंगा, अगर मेरे आने में देरी हो तुम भारी बनाकर बांध करके रख देना, तुम चले जाओ, मैं आधा घंटा बाद में आ जाऊंगा, और क्या बात है। उन्होंने कहा भाई अब तेरे को परोपकार जागा है, तू कर, हमारे को तो अपना पेट की चिंता है, और तू कर। हाँ इतना जरूर कर लेंगे कि तेरे लिए भी लकड़ियों की भारी बना दे। इसने कहा ठीक है तुम बना ले। तो कहते तू आ जाएगा तब तो साथ चलेंगे, और नहीं तो हमें पहले रवाना हो जाए। कोई बात नहीं, आ जाऊं तो तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, और नहीं तो तुम रुकना मत, चले जाओ। वह बेचारा गया, आवाज लगाई कि अरे बूढ़े बाबा इधर की तरफ आ, मेरी तरफ आ। वह क्योंकि दिशी भ्रम हो गया, वही खड़ा। वह वहां जाकर के उनका हाथ पकड़ा। इसने कहा भैया तू मेरे लिए तो परमेश्वर से कम है, क्योंकि इस जंगल में तूने आकर मेरा हाथ पकड़ा, अब मुझे तू पार लगा। इसने कहा भाई तेरे को पार लगाने में मैं भूखा मर जाऊंगा, और मेरे पीछे परिवार भी, तो मैं तेरे को यहां से लेकर दरवाजे तक ले जाऊं, ये तो संभव नहीं। इसने कहा रे भले आदमी, तू मिला भी और अब कहता है कि मैं तेरा सहयोग नहीं करूंगा। आदमी का सहयोग तो करना ही करना है। इसने कहा देख एक काम कर सकता, क्या? तो कि ये तो प्रकोटा है, मैं तेरा हाथ प्रकोटे के दीवार के लगा दूंगा, तुम दीवार के सारे चलता, खड्डा आए तो धीमे से उतर जाओ, ऊंडा खड्डा नहीं आएगा, हाथ आधे हाथ का आएगा। ऊपर चढ़ाई आए चढ़ जाना, कोई झाड़ी आए
उसे पकड़ करके किनारे से होकर वापिस दीवार पकड़ लो, दीवार मत छोड़। तो यूं तू जाएगा, हो सकता है सीधा जाए और यूं जाए तो 1 कोस के बदले 2 कोस पड़ जाए। तो इतने में तेरे को दरवाजा मिल जाएगा और दरवाजा मिलते ही तू ध्यान रखना बाहर निकल जाए। और बाहर निकलने के बाद तो भला तेरे को जगह जगह लोग मिल जाएंगे अपने आप। कोई इधर से आते हैं, कोई इधर से आते हैं, सारे रास्ते मिलते। उसने देखा कि भाई मेरे पीछे पीछे खराब तो कौन होगा, इतना टाइम कौन खराब करेगा। ये जो रास्ता बताया है ये भी कुल मिला करके ठीक है, इससे अपन अपना काम तो कर सकते, कम से कम अपना बचाव कर सकते। इसने कहा भैया दीवार के मेरा हाथ लगा दो। उनको यूं आधा कोस ले गए, ले जा करके दीवार के हाथ लगा दिया। अब तू यूं चलता रहे आराम से। वह उधर चलता रहा, वह बेचारा वहां से सीधा तिरछा आकर के अपनी भारी ली और रवाना। यह एक हाथ में लाठी और एक हाथ दीवार के लगा हुआ, बीच में झाड़ी भी आती है, खड्डा भी आता है। उसको बड़ी सावधानी से पार कर रहा है, बड़ी सावधानी से, होशियारी से पार कर रहा है। करता 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 यूं समझो कि वह किसी तरह से दरवाजा ले लिया। अब दरवाजे के ठीक पास में आया और माथे में खाज आई, खाज आई। और उतावल तो थी ही कि जल्दी दरवाजा आ जाए पार कर। अब आंखें वाले व्यक्ति को तो दरवाजा दिख जाता है, अब अचक्षु को दरवाजा दिखता तो है नहीं। भले भाई यहीं आ गया, उन्हें तो पता नहीं। तो वह तो एक हाथ में तो लाठी थी ही और दूसरा जो हाथ दीवार के लगा हुआ था वह हाथ माथे पर लिया और यूं खुजलाता खुजलाता, ठहरा नहीं, यानी ख्वाज ठहर करके कर चलता गया। वह दरवाजा पूरा पार कर आगे जाकर फिर दीवार के हाथ लगा और मन में यही सोचता रहा कि अभी तक दरवाजा आया, दरवाजे को तो आगे आना। इसलिए बेचारा और साहस करके और जोर से चला। अब वह जितना जोर से चलता है उतना दरवाजा नजीक होता है, दूर होता है। वह तो दूर होता जा रहा है। बताओ अब उनके 84 कब पार हो। दरवाजे के पास आया हुआ उस समय तो पार निकल जाता तो हो जाता, उस समय तो खुजलाना शुरू कर दिया और अब हाथ लगाकर जोर से चलता है और कहता है क्यों, क्या करता है, बस मेरे को तो दरवाजा पार करना। अरे बेवकूफ, दरवाजा पार करना है और तू दरवाजे से दूर होता जा रहा है। आचार्य कहते हैं कि 84 लाख जीवा योनि है और उस 84 लाख जीवा योनि से पार होने का दरवाजा मनुष्य का जीवन, देव शरीर से भी पार नहीं हुआ, मनुष्य शरीर है। तो इस दरवाजे के पास आते तो हर आदमी, मौका तो हर एक को मिलता है, किंतु मुश्किल है कि यहां आते हैं अक्सर उनके माथे में खा जाते, क्योंकि आता है और आता है उन्हें दुनियादारी, बेटे का मोह,
पोते का मोह, परिवार का मोह, व्यवसाय का मोह, धन का लालच। आदमी बुद्धिमान भी होता है, समझ भी पकड़ता है, यह भी सोचता है कि नहीं, धर्म करके और कुछ भविष्य को उज्जवल बनाना, यह भी सोचता है, किंतु करता क्या है? उल्टा उल्टा। परिणाम क्या आता है कि वह माथा खुजलाने खुजलाने में मनुष्य जीवन पार कर, और साधु संत उन्हीं लोगों को कहते हैं, रे भाया दरवाजे में आया हुआ है, तू माथा खुजलाता रहेगा या बाहर होगा? कुछ ऐसा श्रम कर कि इस 84 के चक्कर से अपने को बाहर कर सके, तो फिर तुझे उलझन पैदा न हो। अब अगर कोई समझ ले, कोई संतों की बात मान ले, कोई अपने आप में ऐसा क्रम बना ले, तो क्या करता है कि सारे आकर्षण बाहर के होते हैं, उन्हें छोड़ करके भी धर्म की तरफ उसे गौण कर देते हैं कि होता रहेगा, पहले मैं तो ये करूं। और जो व्यक्ति इनमें रस रहते हैं, वह तो यही कि नहीं महाराज कहते होगा तो ठीक है, किंतु महाराज अभी तो मेरे ये काम है, अभी ये काम है, अभी ये काम है, और इस काम में महाराज इसको बाद नहीं दिया जा सकता। धर्म तो करना ही है, सत्संग करना ही है, किंतु पहले ये काम व्यवस्थित करो। साधु संत मन में सोचते हैं, भाई व्यवस्थित करने में तू दरवाजा पार कर जाएगा, फिर हो गई है व्यवस्था। तू व्यवस्था करता है, हो जाएगा अव्यवस्थित। किंतु कहा है न कि साधु तो कहने के अधिकारी, वह तो कहते ही, करना तो आदमी को है, स्वयं को है। तो हर आदमी को चाहिए, हर धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि भाई मैं दरवाजे में खड़ा हूं, अभी तो मुझे दरवाजा मिल रहा, मैं उलझनों से पार हो जाऊं, चक्कर से पार हो जाऊं, कर्मों से भी आगे निकल जाऊं, अभी तो कुछ कर सकता है। और अभी नहीं करता है, अभी नहीं करता है, तो फिर कब करेगा? तो दीवार के हाथ लगाने के बाद करेगा। अपेक्षा है अन्य बातों को गौण करके और इस कार्य में अपने आप को जुटा ले। और जो व्यक्ति जुटा लेता है वह प्रतिदिन का नित्य धार्मिक बन जाता है, नित्य धार्मिक, तो प्रतिदिन धर्म करने वाला हो जाता है। और कोई काम में आलस कर सकता है, किंतु धर्म में आलस नहीं करता, सत्संग में आलस नहीं करता, वह तो उसे आगे से आगे बढ़ाता रहता है। अगर इस रूप में अपने आप को गतिमान बनाए तो व्यक्ति उलझनों से पार होकर लक्ष्य की ओर प्रगति कर सकता है। इसी